तैनात हैं चप्पे चप्पे पर। जो भी पोरस बॉर्डर है जहां से नेपाल से कोई घुस सकता है वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पानी टंकी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां एसएसबी तैनात है। अब आपको वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी दिखाऊं मैं आपको। वहां भी देखिए चौकसी बढ़ा दी गई है, बॉर्डर सील कर दिए गए। कोई गाड़ी आ नहीं सकती है, कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, इसलिए लोग फंसे हैं, इसलिए लोग अपील कर रहे हैं कि हम फंसे, हमें बचा लो। बिहार का बॉर्डर आपको दिखाऊं, वहां की तस्वीर, ये बिहार बॉर्डर बांका की तस्वीर देख रहे हैं। वहां भी बॉर्डर के पास आगजनी हुई है, लेकिन किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है और किसी को यहां से ना नेपाल जाने को कहा जा रहा है। एडवाइजरी जारी हुई थी, उसमें साफ कहा गया नेपाल जाने से बचें। एयरपोर्ट पर हालात मैं आपको दिखाऊं, एयरपोर्ट की स्थिति क्या है। एयरपोर्ट पर मुसाफिर इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वहीं फंसे हुए हैं क्योंकि फ्लाइट कैंसिल है। अब देखिए जरा सनौली बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। बॉर्डर पर सब कुछ रुका है, पूरा बॉर्डर सील है। ये इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिन लोगों को आना है वो किस तरह से आ रहे हैं, बाकायदा पूरी चेकिंग के साथ आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं भारत और नेपाल की सीमा कहां कहां मिलती है, किन इन जिलों में। ये आप नेपाल और बिहार का नक्शा देख रहे हैं। ये बिहार में कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं। पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया, ये बिहार से लगते हुए जिले हैं। अगले जिले में आपको दिखाऊं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। साथ ही उत्तराखंड में पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत, ये 3 जिले नेपाल की सीमा के साथ मिलते हैं। अब सवाल यह है कि राज्य सरकारों के लिए चुनौती बढ़ गई है, तो राज्य सरकार ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यूपी की सीमाएं कई जिलों की सटती हैं, तो योगी और प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई है। नेपाल और उससे जुड़े इलाकों पर सीएम योगी की सीधी नजर है। नेपाल से लगी यूपी की 600 किलोमीटर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। योगी ने नेपाल बॉर्डर के 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया है, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर और महाराजगंज शामिल है। भारी पुलिस बल और ड्रोन से बॉर्डर पर निगरानी हो रही है। नेपाल की जेल से भागे 9 कैदियों को एसएसबी ने हिरासत में ले लिया और नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बना दिया गया। सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ बिहार, नेपाल से सटे बिहार के 6 जिलों के बॉर्डर सील कर दिए गए। सीतामढ़ी से मधुबनी, सुपौल और किशनगंज तक हाई अलर्ट है इस वक्त। दोनों तरफ सैलानियों की आवाजाही रोक दी गई। बिहार पुलिस के साथ बीएसएफ और एसएसबी और आईबी लगातार एक्शन में। बिहार बॉर्डर पर एसएसबी ने नेपाल से भागे 10 कैदियों को गिरफ्तार किया। कल मैंने आपको बताया था कैदी भागे, ये जिन जिन जिलों तक पहुंचे हैं वहां इन्हें पकड़ लिया गया। पश्चिम बंगाल, नेपाल और बंगाल के बीच करीब 100 किलोमीटर का बॉर्डर है। हिंसा के बाद दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी बॉर्डर सील कर दिए गए। ममता सरकार ने तैनाती और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा है हमारा पड़ोसी अच्छे से रहेगा तो हम भी अच्छे से रहेंगे। कड़ी तलाशी के बाद नेपाल से आने वाले भारतीयों को एंट्री मिल रही है। उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड से नेपाल की 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल बॉर्डर से सटे, जिनमें चंपावत जिले के दूसरे और भी हिस्से हैं। मतलब नेपाल बॉर्डर पर आगजनी और गोलीबारी हो रही है। सीएम धामी ने नेपाल बॉर्डर में तनाव को लेकर अहम बैठक की है। आइए, और बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा और हाई अलर्ट के निर्देश है। सुनिए जरा एसएसबी के इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं। जितने भी भारतीय नागरिक उधर फंसे हुए हैं उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है निकालने के लिए, क्योंकि वो दूर दराज से हैं। उनके यहाँ पे कहीं होटल में थे या कहीं टूरिस्ट पर्पस से आ रखे थे, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। नेपालीज को जिनका इधर जरूरी है जाना, उनकी जरूरत के हिसाब से कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी तरीके से उनको भी भेजा जा रहा है। गाड़ियों का मूवमेंट बंद हो गया है और जो भारत मैत्री सेवा है इस टाइप का है तो उनका जो है प्रॉपर चेकिंग के साथ किया जा रहा है। अब सोचिए, क्योंकि नेपाल की हालत संभाले नहीं संभल रहे हैं। तस्वीर देखिए कि लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई है। ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर पर सरकारी अधिकारी टंगे हुए अपनी जान बचाने के लिए। लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं, नीचे भीड़ जान लेने को उतारू थी, उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। सरकारी अधिकारी सब टंगे हुए नीचे। लोगों ने क्या किया, नीचे खून की प्यासी भीड़ थी। ये आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन पूरा फूंक डाला है, जला दिया है, शीशे तोड़ दिए हैं, अंदर सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, बाहर लाकर फर्नीचर नष्ट कर दिया। जितने दस्तावेज थे, एफआईआर बुक थी, एफआईआर कॉपी सब जला दिए। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है, वहां सुप्रीम कोर्ट के सारे दस्तावेज जला दिए। कल मैंने आपको दिखाया था बहुत से कैदी भी भागे, लोगों को रोका गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भाग रहे थे उन्हें रोका गया, जो बहुत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कैदियों को समझाया गया, उसके बाद वो वापस गए बहुत से लोग। अब सोचिए पड़ोसी देश में हालात ये हैं, तो भारत में अलर्ट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी बैठक ली है इस स्थिति में, जिसे सीसीएस कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की भारत सरकार की सबसे बड़ी बैठक होती है।